हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे, आप लोग की स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। प्यारे डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 8.1 का प्रश्न संख्या 5। चलिए शुरू करते हैं। डियर, हमारा प्रश्न कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12 है। इसके माध्यम से जितने भी त्रिकोणमितीय होता है उन सभी का मान हमें निकाल के बताना है। चलिए फटाफट से हम लोग निकालते हैं। तो डियर, आप देखेंगे हमें दिया क्या है। पहली चीज तो चीज लिख लेना होता है कि हमारे पास दिया क्या है। हमारे पास दिया है सेक थीटा बराबर में 13/12, है ना। 13/12 दिया है। तो डियर आप समझेंगे, आपको बताते हैं कि सेक थीटा आखिर किसका उल्टा होता है। आप कहेंगे कि सर ये तो कोस थीटा का होता है ना। कोस थीटा का ये क्या होता है? उल्टा। तो आप कोस थीटा का मान अगर आप लिखना चाहेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा, इसका होता है b/h, है ना। क्या होता है? b/h। तो इसी के माध्यम से, क्योंकि कोस थीटा का ही उल्टा है सेक थीटा, तो इसको अगर उलट देंगे तो कहां h ऊपर चला जाएगा और b नीचे चला जाएगा। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं कि सेक थीटा बराबर h/b? आप कहेंगे सर ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा? अरे बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए h बराबर हम कह सकते हैं कि हमारा मान 13 है और b बराबर क्या है? b है, राइट। ये फायदा हुआ क्योंकि हमें दो भुजा आराम से हमें मिल गया ऐसा करने से। h बराबर 12 और b का मान h का मान 13 और b का मान 12 हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। चलिए तो हम यहां पे लिख सकते हैं डियर कि h बराबर हमारा 13 हो सकता है और b बराबर हमारा कितना होगा? 12। अगर हमें गलती से क्या मिल जाए? p अगर मिल जाए तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होगा वो सारी चीजें हम आराम से निकाल पाएंगे। तो हमें क्या जरूरत है? p का मान निकालने की जरूरत है। तो डियर थोड़ा सा क्या करते हैं कि एक त्रिभुज लेकर के ट्रेंगल के माध्यम से, एक त्रिभुज के माध्यम से इसको पूरा डाटा को समझते हैं। आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा, बस स्किप मत कीजिएगा। चलिए बनाते हैं एक ट्रेंगल। फॉर एग्जाम्पल हम बना लेते हैं, ये हमारा एक क्या है? त्रिभुज है। फॉर एग्जाम्पल क्या? रियल में ही त्रिभुज है। मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये बी है और ये हमारे पास सी है। तो डियर इससे पहले वाला प्रश्न हम लोग क्या सीखते थे कि जो कोण का नाम देता था उस कोण को पकड़ते थे और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कोई कोण का नाम हमें नहीं दिया है, अपने से कोई हम कोण पकड़ लेते हैं, है ना। तो चलिए अपने से कोई कोण पकड़ ले। मान चलो कि हम ए को पकड़ लेते हैं। ये पकड़ने से क्या होगा कि इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाएगा? पी, राइट। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि डियर हमें कोई कोण का नाम नहीं दिया है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पी इसमें कौन होगा, बी कौन होगा और एच कौन होगा, है ना। तो इस चीज को पूरा कंफर्म पता करने के लिए त्रिभुज में हमें भुजा को पता लगाने के लिए कि कौन कहाँ पे क्या बैठ सकता है, क्या हो सकता है, पी कौन हो सकता है, बी कौन हो सकता है, एच कौन हो सकता है, इस चीज को पता लगाने के लिए हम कोई कोण को हम पकड़ लेंगे जिससे हमें आसानी से पता लग जाएगा। चलिए ए को हम पकड़े हैं, ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? पी। और जिस तल पे कोण बनता है डियर वो हमें क्या कहलाता है? बी। और बड़ी वाला क्या होता है? एच। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं लंब और इसको बोल सकते हैं कर्ण, है ना। इसको बोलेंगे कर्ण और इसको बोल सकते हैं क्या? आधार, राइट। चलिए ये हमारा हो गया आधार। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ भुजा का मान जो है हमारे पास है। तो जिन जिन भुजा का मान हमारे पास दिख रहा है उन्हें यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हमें आसान होगा। एच का मान हमारे पास 13 साफ साफ दिख रहा है, हम इसका 13 लिख सकते हैं, है ना। बी का मान हमारे पास कितना दिख रहा है? 12 दिख रहा है, आराम से इसको लिख सकते हैं। पी हमारे पास नहीं है, इसको हम अभी खाली छोड़ देते हैं। चलिए तो P हमारे पास नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है, तो हमें क्या निकालने की जरूरत है? P निकालने की जरूरत है। तो डियर आपको मालूम होगा, हमने आपको कई बार बताया है कि किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा हमारे पास हो, एक भुजा जब हमें निकालने की जरूरत होती है उसके लिए हमारा एक सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम है पाइथागोरस सूत्र, है ना। तो चलिए उसको लगाते हैं और P का मान निकाल लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हल पाइथागोरस सूत्र से, है ना। तो डियर आपको मालूम होगा पाइथागोरस सूत्र क्या होती है। पाइथागोरस सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में हमारा होता है लंब का
स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, है ना। अब लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो जो हमारे पास वैल्यू है उसको पहले क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। कर्ण हमें साफ साफ दिख रहा है डियर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर लंब हमारे पास नहीं है, तो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। अब प्लस में आधार हमारे पास कितना है, बेस कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे कि सर 12 है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। अब सारे चीज को हम हल करते हैं, 13 का वर्ग करेंगे कितना होगा 169। आगे हल करेंगे, पी हमारे पास पी रहेगा और प्लस में हमारे पास कितना है 12 है, 12 का वर्ग करेंगे कितना होगा 144, है ना, 144 हो जाएगा। अब डियर हम क्या करते हैं, अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 169 है, अब इसको बराबर सीधा साइड ले आएंगे, किसको 144 को। आपको अक्सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए आप जो संख्या वाला की एक साइड करके सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगा, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। बराबर में क्या है, पी स्क्वायर को बराबर सीधा ही छोड़ दिए हैं, इसलिए माइनस प्लस में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको माइनस करेंगे डियर, कितना बनेगा 169 में 144 को माइनस करेंगे शायद 25 बनेगा। 9 में से 4 घटाएंगे क्या बनेगा 5, 16 में से 14 को घटाएंगे कितना बचेगा 2, बराबर हमारे पास कितना हो गया पी स्क्वायर। तो डियर क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 है रूट यहाँ पे ये हो गया बराबर पी, क्योंकि जब स्क्वायर को बराबर साइड से उधर साइड में भेजते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जिस संख्या के ऊपर आती है वहां पे रूट बना देती है, तो अब ये टूटेगा, तो पी का मान क्या हो जाएगा 5, पी का मान क्या हो गया 5। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 5, है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5। तो हमें सारे जो होते थे त्रिकोणमिति में जो हमारा फॉर्मूला यूज होता था, यानी टोटल 3 ही था, एक लंब था, कर्ण था, आधार था, तीनों हमारे पास मिल चुका है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि जो त्रिकोणमिति का जो जितने भी मान होते हैं वो सभी को हम लोग आराम से अब निकाल पाएंगे। ज्यादा होता क्या है, टोटल 6 है हमारे पास, तो 6 को हम लोग निकालते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। चलिए जैसे हम यहाँ पे पहला ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है पी बटा एच अगर बोलेंगे तो पी का मान हमारे पास कितना है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि पी हमने क्या निकाला है 5, बटे में एच पहले से था यानी कि 13 हो गया, है ना। उसके बाद ले लेते हैं कोस थीटा का। कोस थीटा का क्या होता है बी बटा एच, बी हमारे पास कितना है, बी तो था ही पहले से शायद, हाँ कितना है 12 है, और एच हमारे पास कितना है 13 है। चलिए कोस थीटा का भी मान हो गया। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर कितना होता है पी बटा बी, है ना। तो पी का मान हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कितना है 5 है, और बी का मान हमारे पास कितना है 12 है। चलिए ये भी लिख लिए। अब इसका हम लोग जस्ट अपोजिट कर देते हैं। देखिए साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा एच जाएगा ऊपर और पी कहां जाएगा नीचे, है ना। ये हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा हाँ लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे एच का मान हमारे पास कितना है 13 है, 13 है, सॉरी दोस्तों फ्रेश लिख देते हैं 13 है, और पी का मान हमारे पास कितना है 5 है, तो ये भी हमारा निकल गया। आगे बढ़ेंगे तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक तो हमारे पास दिया है, सेक लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं किसका टेन का। टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कोट थीटा हो जाता है। अब कोट का क्या होता है आपको मालूम होगा, अब देखिए टेन का उल्टा है, कंफ्यूज नहीं होना है। और कोस का उल्टा हमारे पास क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा का मान हमारे पास पहले से दे दिया है ना, ये हमारा कंप्लीट है। कोट थीटा यानी कि कोट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा है, तो बी हमारा कहां जाएगा ऊपर और पी हमारा कहां जाएगा नीचे। चलिए तो बी बटा पी हो गया। बी का मान हमारे पास कितना है 12 है, और पी का मान हमने क्या निकाला है 5 है। ये सारे के सारे वैल्यू हमने निकाल लिया और सभी को प्रूव कर दिया, और जितना भी त्रिकोणमिति था सभी का मान हमने निकाल लिया। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो यार मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं और मिलते हैं कल नए क्लास में नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। चलिए बेस्ट ऑफ